ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने पर दादी गुलजार सूक्ष्म वतन से हम बच्चों के लिए तीव्र पुरुषार्थ के लिए अव्यक्त स्थिति प्राप्त करने के लिए अनेक दिव्य संदेश लाईं। तो दिनांक 21 जनवरी को दादी सूक्ष्म वतन से जो संदेश लाईं, उन संदेशों में अब तक हमने 10 संदेशों का मनन किया। आज 11वें संदेश का मनन करेंगे। दादी जी एडवांस में गई हुई आत्माएं नई सृष्टि का आधार हैं। दादी जी संदेश लाई, एडवांस में गई हुई आत्माएं नई सृष्टि का आधार हैं। दादी जी बोली, आज जब मैं वतन में गई तो देखा एक सभा लगी हुई थी और क्लास हो रहा था। पहले तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बाप दादा ने नयनों से स्वागत किया। फिर बोले, बच्ची इन सब से मुलाकात करो और यह भोग सभी को खिलाओ। तो क्या देखा, जो आत्माएं एडवांस में शरीर छोड़कर गई थी, उन सभी को इमर्ज कर बाबा क्लास करा रहे हैं। फिर सभी को मधुबन का ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया। उस संगठन में सभी एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं थी। फिर मैंने एक दृश्य देखा। बहुत मकान बन रहे थे। जैसे मकान में जब छत पड़ती है तो उसको बहुत आधार देते हैं। फिर जब सीमेंट पक्का हो जाता है तो आधार, लकड़ी की पट्टी आदि निकाल देते हैं। तो इस तरह मकान की छत भरने की कारोबार बहुत जोर शोर से चल रही थी। तो मैं इस मकान को देखती रही और बाबा गायब हो गए। बाबा ने यह दिखाया कि मकान बनाने के लिए पहले आधार दिया जाता है, फिर आधार निकाला जाता है। ऐसे ही दृश्य देखने वहां पहुंच गई। अर्थात बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि कोई भी मकान बनता है तो पहले उसकी नींव अर्थात आधार तैयार की जाती है, उसके नीचे आधार लगाया जाता है और जब वह पक जाता है तो आधार हटा दिया जाता है। 12वें संदेश में दादी जी बोली, स्नेह के साथ साथ ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत करो। स्नेह के साथ साथ ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत करो। आज जब मैं वतन गई तो बाबा नहीं दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद बाबा को देखा तो मैंने पूछा, आप कहाँ गए थे? बाबा बोले, आज गुरुवार का दिन है तो सभी बच्चों के पास चक्र लगाने गए थे। वैसे तो साकार रूप में इतने थोड़े समय में सब जगह नहीं पहुंच सकता था। अब तो अव्यक्त वतन में अव्यक्त विमान द्वारा रॉकेट से भी जल्दी पहुंच सकते हैं। हमने कहा, बाबा आपने चक्र लगाया तो उसमें आपने क्या देखा? बाबा ने कहा, मेजॉरिटी बच्चे अभी तक स्नेह में अच्छे चल रहे हैं। बहुत ऐसे भी हैं जिन्हों के अंदर कुछ संकल्प भी हैं कि ना मालूम अब क्या होगा, परंतु संगठन के सहारे अब तक ठीक हैं। बाबा ने कहा कि स्नेह के आधार पर जो बच्चे अभी तक ठहरे हुए हैं, तो अब स्नेह के साथ ज्ञान का फाउंडेशन जरा भी ढीला हुआ तो बच्चों पर वायुमंडल का असर बहुत सहज हो सकता है। इसलिए हर एक बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है। फिर भी व्यक्त देह में हो तो स्नेह में
पहले फोर्स अच्छा रहता है, लेकिन इस स्नेह पर फिर जैसे जैसे दिन पड़ते जाएंगे तो वायुमंडल का असर जल्दी पड़ सकता है। स्नेह में भल कहते हैं कि शिव बाबा कल्याणकारी है या बाबा ने जो किया वह ठीक है। स्नेह के वश संकल्प बंद किया है। स्नेह की रिजल्ट मेजॉरिटी की अधिक है। वायुमंडल का असर हमारे पर ना हो और हमारा असर वायुमंडल पर हो, तब कायदे मुजीब चल सकते हैं। हमने कहा कि बाबा हमारे पास तो ज्ञान की ही बातें चलती हैं। तब बाबा ने कहा बच्ची ज्ञान के फाउंडेशन से अपने को संतुष्ट रखें। ऐसे बच्चे थोड़े हैं। तो आज बाबा ने यह रिजल्ट बताई और कहा कि सभी को जाकर सुनाना कि वायुमंडल को हमें चेंज करना है, ना कि वायुमंडल हमें चेंज करे। फिर भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने एक सीन दिखाई। एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में चारों ओर से बहुत बदबू आ रही थी। उस कमरे में 2-3 बहुत अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती जल रही थी। धीरे धीरे अगरबत्ती की खुशबू ने बदबू को दबा दिया। बाबा ने सुनाया, देखो बच्ची, चारों तरफ बदबू का वायुमंडल था, लेकिन इतनी सी अगरबत्ती ने वायुमंडल को बदल दिया। तो तुम बच्चों पर देखो कि वायुमंडल का असर होता है, तो अगरबत्ती का मिसाल सामने रखो कि हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हैं। अगर वायुमंडल का असर हमारे ऊपर आए तो इससे तो अगरबत्ती अच्छी है। जब तुम बच्चे पावरफुल खुशबूदार बनेंगे तब यह वायुमंडल दब जाएगा। बाबा ने कहा अब हर एक बच्चे को शिक्षा तो मिली है। शिक्षा भी सभी बड़े मीठे रूप से सुनते हैं, लेकिन जैसे मीठे रूप से सुनते हो उसी मीठे रूप से धारण करना है। मीठापन चिपकता बहुत जल्दी है। जो ऐसे मीठा बनेंगे तो बाप से चिपक जाएंगे। याद और मीठापन नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे। जैसे नमकीन चीज आपस में कभी नहीं मिलती, तो जो ऐसे होंगे उनकी अवस्था योग युक्त नहीं रहेगी। अब जैसे बच्चों ने सुना वैसे ही धारण करेंगे तो बहुत बल मिलेगा। अर्थात बाबा ने हम बच्चों को स्नेह के साथ ज्ञान को मजबूत करने की श्रीमत दी, अर्थात ज्ञान बल बढ़ाने की श्रीमत दी। 13वें संदेश में दादी जी संदेश लाई, बोली अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अडोल स्थिति बनाओ। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अडोल स्थिति बनाओ। आज जब मैं वतन में गई तो बाप और दादा दोनों सामने खड़े थे। जाते ही नैनों की मुलाकात से सभी की जो याद प्यार ले गई थी वह दी। जैसे ही मैं याद दे रही थी तो साकार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। उस हाथ पकड़ने में ना मालूम क्या जादू था। ऐसे अनुभव हुआ जैसे सागर में कोई स्नान करता है। ऐसे थोड़े समय के लिए मैं प्रेम के सागर में लीन हो गई। उसके बाद हमने अलमाइटी बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाप में जो मुख्य 2 गुण हैं वह बच्चों ने साकार रूप में अनुभव किए हैं। वह 2 गुण कौन से हैं? जितना ही ज्ञान स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। तो बच्चों को भी यह 2 गुण अपनी हर चलन में धारण करने हैं। फिर मैंने बाबा से पूछा, पिछली बार आपने वतन में जो एडवांस पार्टी में गए हुए बच्चों का इतना बड़ा संगठन दिखाया था,
इसका रहस्य क्या था? बाबा ने कहा, पूरा राज तो बाद में चलकर सुनाएंगे, लेकिन साकार रूप से जो बच्चे कोई सर्विस अर्थ या हिसाब किताब चुकतू करने अर्थ चले गए हैं, उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था। बाबा उनसे हालचाल पूछ रहे थे कि कौन कौन किस रीति से, किस रूप से क्या क्या कर रहे हैं। हमने कहा, बाबा यह किस रूप से स्थापना के कार्य में बिजी हैं। तो बाबा बोले, बच्ची यह आगे चलकर स्पष्ट करेंगे, फिर भी शॉर्ट में सुनाते हैं। बाबा ने कहा, बच्ची जब लड़ाई होती है तो किसी भी लश्कर को जब जीतना होता है तो सिर्फ एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से लश्कर भेजकर पूरा घेराव डाल देते हैं। इस संगठन से यह मालूम हुआ कि जो भी बच्चे गए हैं वे चारों ओर फैल गए हैं। अभी चारों तरफ स्थापना की नींव पड़ गई है, बाकी अब आर्डर देने की जरूरत है। फिर बाबा ने 4 स्टेजेस की एक सीढ़ी दिखाई। पहली स्टेज दिखाई ज्ञान सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना। कोई सोच करता है, कोई मंथन करता है। दूसरी स्टेज बताई कि अंत समय कैसे विनाश हो रहा है, कहाँ बाढ़ में डूब रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन शक्ति दल और पांडव बिल्कुल अडोल खड़े हैं। तीसरी स्टेज दिखाई कि आत्माएं जैसे निकलकर परम धाम में गुब्बारे माफिक जा रही हैं। फिर परमधाम की सीन भी बाबा ने दिखाई। चौथी सीन स्वर्ग की दिखाई। स्वर्ग में आत्माएं कैसे छोटे छोटे बच्चों में प्रवेश हो रही हैं। तो ये सभी स्टेजेस सीढ़ी के चित्र के रूप में दिखाई। यह सीढ़ी दिखाने का रहस्य बताते हुए बाबा ने कहा, बच्चों की बुद्धि में यह घूमता रहे कि अब हमारी क्या स्टेज है। जो अंतिम स्टेज धारण करनी है वह लक्ष्य पहले से ही बुद्धि में रखेंगे तो पुरुषार्थ तेज चलेगा। विनाश के समय की जो सीन दिखाई उसमें आप बच्चों की अडोल अवस्था रहे। फिर बाबा ने हमें ढेर हीरे हाथ में दिए और कहा, इन हीरों का टीका सभी बच्चों को लगाना। यह हीरे क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हीरे मिसल आत्मा मस्तक में रहती है, तो हर एक आत्मा सच्चा हीरा बन चमकती रहे। अर्थात बाबा ने हमें शिक्षाएं दी कि देखो, जिस प्रकार बदबूदार कमरे के वायुमंडल को इतनी सी अगरबत्ती बदल देती है, तो तुम बच्चे तो चैतन्य हो, सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे हो। तुम पर वायुमंडल का असर ना हो, वायुमंडल पर तुम्हारा असर हो। और सदा लक्ष्य को स्मृति में रखना है। सदा हीरे समान चमकती मणि खुद को मस्तक मणि अनुभव करते रहना है। अच्छा, ओम शांति।